बच्चे सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 73 बच्चे 12वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। 2014-15 से 2024-25 के बीच स्कूलों की संख्या 15.17 लाख से घटकर 14.71 लाख पहुंच गई है और इसी दौरान शिक्षकों की संख्या 85.62 लाख से घटकर 1.01 करोड़ तक घट गई। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 11.5% पर बना हुआ है और 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर 6 करोड़ 18 लाख बच्चे नामांकित हुए थे और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या घटकर 1 करोड़ 64 लाख रह गई है। शुरुआती कक्षाओं के शिक्षकों को पढ़ाने लिखाने, गणित की बुनियादी क्षमता कमजोर करने और कमजोर लर्निंग लेवल का असर आगे की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश भी संसद की प्राक्कलन समिति कर रही है। अब यह भी जान लीजिए कि संसद की प्राक्कलन समिति ने किन बिंदुओं को बच्चों की पढ़ाई छोड़ने के लिए जिम्मेदार बताया। कमजोर बुनियादी नींव, प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का आधार कमजोर होना, स्कूलों की कमी और दूरी, प्राथमिक स्कूलों के मुकाबले बड़े स्कूल बहुत कम हैं, गांवों में बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक दबाव बड़े होने पर गरीब परिवारों के कई बच्चों को काम करना पड़ रहा है, लड़कियों के लिए दूरी और सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। शिक्षक प्रशिक्षण में भारी गिरावट है। 2022 में 53 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। 2025 में यह संख्या घटकर 1 करोड़ 63 लाख रह गई। इससे पढ़ाई और गुणवत्ता पर असर हो रहा है और शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, कभी सरकार के काम में, कभी पंचायत के चुनाव में, कभी नगर निगम में और कभी विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में लगाई जाती है। वो पढ़ाएं या सरकारी इस तरह की बेगारी करें। शिक्षा पर सरकार का बजट है क्या? आखिर सरकार कितना खर्च करती है यह भी जान लीजिए। 2026-27 में केंद्र का स्कूली शिक्षा बजट 83,562 करोड़ रुपए था। स्कूली शिक्षा का बड़ा खर्च राज्य सरकारें उठाती हैं वैसे तो, लेकिन शिक्षा के कुल सरकारी खर्च में राज्यों की 76% केंद्र और 24% हिस्सेदारी राज्यों के बजट में होता है। टीचर, स्कूल, बिल्डिंग, पानी और बिजली, इसके अलावा दूसरी सुविधाओं पर बड़ा खर्च होता है। केंद्र की योजनाओं में समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण और प्रधानमंत्री श्री शामिल है, यानी कि बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों पर है। बावजूद इस तरीके से हालत है, इन तमाम बातों के साथ साथ हमने एक सर्वे कराया, उसमें सवाल पूछे, लोगों से इनके जवाब जाने। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा पर जो बजट खर्च कर रही हैं क्या वो काफी है? 26% लोगों ने कहा पर्याप्त बजट है, 24% ने कहा बजट और बढ़ाना चाहिए, 48% ने कहा बजट अभी भी काफी नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को हर सरकारी ड्यूटी में लगा देना कितना सही है, कितना उचित है? 42% लोगों ने कहा बिल्कुल भी सही नहीं है, यह उचित नहीं है। 33% लोगों ने कहा सिर्फ जरूरी ड्यूटी में ही लगाए जाएं। 25% लोगों ने कहा सीमित समय के लिए तो ठीक है। इसके साथ साथ एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, देश भर में जेन अल्फा स्कूलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगें जायज हैं? 46% लोगों ने कहा उनकी मांगें पूरी तरह से जायज हैं। वो क्या कर रहे हैं? बिजली, पानी और अपने स्कूल के टेबल, कुर्सी और बिल्डिंग की ही तो बात कर रहे हैं। 15% ने कहा प्रदर्शन सही लेकिन तरीका गलत है। 37% ने कहा सरकार बच्चों से बातचीत करे, उनको समझे और 2% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या सरकारें वाकई गंभीर हैं? लोगों की राय, 15% लोगों ने कहा सरकार गंभीर है, 41% ने कहा अभी सुधार की जरूरत है और 44% ने कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की, पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या आप मानते हैं देश भर के स्कूलों में बिल्डिंग, पानी, शौचालय की व्यवस्था सही है? 12% लोगों ने कहा ज्यादातर स्कूलों की व्यवस्था तो सही है। 28% ने कहा कुछ में अच्छी और कुछ में खराब है
और 59 यानी कि 59% लोगों ने कहा सरकारी स्कूलों में व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता